गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पंकज शब्द के अंतर्गत कौन सा आएगा बताओ। तो पंकज किसके लिए देते हैं? जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। क्या? जन्म लेने। पंकज कहते हैं किसको? कमल को। तो आंसर क्या आ जाएगा? योग रूढ़। जितने भी आपके बहुब्री समास के एग्जाम्पल है ना, वो सब योग रूढ़ में आते हैं। आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। बोली पूछ ले कि हिंदी की बोली कितनी है, तो बोली है आपकी 18। अच्छा, किस उसमें दे रखा है? भाग 17 में। ठीक है, और अनुसूची 8 में। इसमें कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। और ये भाषा से लेके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 343 से लेके 351 तक। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम 10 जनवरी को। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, तो विद्वान का हो जाएगा विदुषी। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसे कह देते हैं रानी एक विदुषी महिला है, ये लिखा आएगा आपके में और पूछेगा कि इसमें गलती क्या है, तो विदुषी के साथ कभी भी महिला यूज नहीं करोगे, रानी एक विदुषी है, इतना आएगा आंसर आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो देखो, कुम्हार कुमार का कुम्हार होता है, कमल का कंबल होता है, ठीक है, कढ़ाई का कढ़ाई होता है, करकट का कचरा नहीं होगा। इसमें से कौन सा एक समुच्चय? अच्छा रुको, ऐसे पता है क्या कह रहा है? एक जैसा उच्चारण जिसमें लग रहा हो, मतलब उच्चारण करने में साउंड एक जैसा निकाल। कुम्हार कुम्हार, कढ़ाई कढ़ाई, करकट कचरा, ये अलग है ना बोलने में। देखो साउंड इनका अलग निकलना चाहिए। इनके में क्या अलग छाटना है? में साउंड। साउंड किसका अलग निकल रहा है? तो इन्हीं का निकल रहा है, सी वाले का। कंबल कमल, ये एक जैसा साउंड है। नेक्स्ट, सी आंसर था। अब इसमें पूछ रहा है कि भारतीय भारतीय शब्द किस प्रकार का विकारक है? तो एक चीज़ याद रखना, भारतीय लड़का, आगे क्या लगा सकता हूँ? ये भारतीय कपड़े, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगर मैं कहता भारत, तो ये हो जाता संज्ञा। क्या होता? संज्ञा। अगर मैं कहता भारतीयता, तो हो जाता भाव। ठीक है, भारत कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारतीयता क्या है? भाव है। भारतीय क्या है? विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। ठीक है, और सर्वनाम के भेद कितने? 6, और संख्या कितनी? 11। याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, जीवन शब्द का लिंग भेद है। जीवन का लिंग भेद कौन सा होगा बताओ? जीवन का लिंग भेद होगा जीवन अच्छा है। जीवन अच्छा है तो पुल्लिंग होगा। 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, ये याद रखना। नेक्स्ट, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। अब देखो विशेषण तो आ नहीं रहा है इसमें, ठीक है, और ना ही इसमें कोई क्रिया विशेषण आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है संज्ञा पदबंध। आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, आंसर क्या है आपका? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सुख दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द। सुख दुख मुख एक जैसे लग रहे हैं ना, ध्वनि साम्य होता है जिनका साउंड एक जैसा निकले। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो देखो कसरत हो रही है। कसरत हो रही है, आप कसरत कर रहे हो, कोई पूछे आके कि क्या चल रहा है? कसरत तो चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अपनाना। अपनाना कौन सा किस प्रकार की क्रिया है? अपनाना, हत्याना, लत्याना। सजाती तो है नहीं, सजाती में क्या होता है? एक जैसी क्रिया से बनते हैं 2, तो इसमें तो एक ही है केवल। पूर्वकालिक में क्या आता है? कर। प्रेरणार्थक में आप और किसी से काम कराते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, सर्वनाम से बनी भाववाचक बनाना है, तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? इसमें सर्वनाम केवल निज दिख रहा है ना, और निज कैसा है बताओ? निज कौन सा सर्वनाम है? खुद स्वयं कर लूँगा, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सर्वनाम, ये देखो भाववाचक पूछता है कितने प्रकार से बन सकती? 5 प्रकार से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, वह आग जो पेट में लगती है, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। जठर रस निकलता है ना, बाइल जूस निकलता है। ठीक है, ये याद रखना, जो कि लिवर में स्टोर होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर से निकलता है, लिवर में स्टोर होता है। तो ये, और बड़वानल कहाँ लगती है? समुद्र में। दावानल कहाँ लगती है? ये लगती है जंगल में। और जंगल को और क्या बोलते हैं? विपिन, कानन, बिटप। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा जठरानल। नेक्स्ट, कौन सा इसमें से विशेषण कौन सा नहीं बताओ? बेचारा लड़का, बेसहारा लड़का, थकाहारा लड़का। अब ये भाईचारा क्या है? ये भाव है।
क्या है, भाव। नेक्स्ट, यदि रवि कल आया और आज अचानक चला गया, रवि कल आया और आज अचानक चला गया, तो क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार, 4 प्रकार का होता है क्रिया विशेषण, स्थान, काल, रीति, परिमाण। रवि कल आया, कल क्या है, परिमाण नहीं है, काल है, और कब चला गया, अचानक। अचानक क्या होती है, रीति। रीति का आंसर कैसे निकलता है, कैसे, रीति कैसे चला गया अचानक, तो आंसर निकल आएगा रीति। आंसर आएगा ये, कालवाचक और रीतिवाचक। नेक्स्ट, किस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, देखो पंखा से उड़ा जाता है, तो ये क्या हो जाए, करण। नगर में सवेरा हो गया, अधिकरण में पेपर, अधिकरण होगा इसमें। बच्चा खेल खेल में सो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर आ जाएगा डी, ये है इसमें कर्ता कारक। नेक्स्ट, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे समझ लो। तो यदि, तो यदि के साथ क्या जुड़ता है, तो, जो के साथ सो, तो ये सब किस में आते हैं, मिश्र में। और क्या आता है, की भी आता है। वाक्य का किसके आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर। कितने प्रकार के, 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। आंसर है सी। नेक्स्ट, काजी दुबले क्यों, काजी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, तो मतलब क्या है, दूसरे के कष्ट से चिंतित रहना, ठीक है, प्रगति से ईर्ष्या नहीं, दूसरे के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरे की भलाई करना नहीं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, किस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, और ये 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण में भी 2 आते हैं, कर्मधारय और द्विग, और व्याधिकरण में आते हैं कारक चिन्ह। और कितने कारक चिन्ह होते हैं, टोटल 8, मगर तत्पुरुष में कितने यूज करते हैं, 6, पहला और 8वां छोड़ देते हैं। तो अब देखो, ये कर्मधारय और द्विग भी तो मैंने तत्पुरुष में बोले, तो ये भी पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष के अंतर आते हैं, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है, अनेक उड़ानें, एक जैसी आएगी क्रिया, आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, खिचड़ी पकाना, लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होता है, क्या होता है, पूर्ण वाक्य। तो गुप्त योजना बनाना, कहते हैं खिचड़ी पक रही है, कुछ इन दोनों में। अभी देखो, यूनेस्को की किस धरोहर को शामिल कर लिया है, तो ये 40वीं धरोहर बन गई है। तो ये कौन सी बन गई बताओ, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है बताओ, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात। गुजरात में देखो एक रानी की बाव और है, वो भी याद रखना। और ये 100 रुपये के नोट के पीछे अंकित है, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। और अच्छा, धौलावीरा की खोज किसने करी थी, ये आप लोग बताना, ठीक है। आंसर है ए। नेक्स्ट, आंसर है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं निकला, नहीं निकला। अभी देखो, सीएम ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है, तो किसने रखी है, तो ये रखी है असम ने। किसने रखी है, असम ने, सी। अब देखो, बांस क्या होता है, बांस ना बताओ, घास की श्रेणी में आता है। बांस किसकी में आता है, घास। अब देखो, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ये मैनेज करना पड़ेगा, इसका ब्रश बाद में कर लेंगे। WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक कृषि में निर्यात में भारत का स्थान रहा है 9वां। अब याद ऐसे रखना, 2019 की आई है ना, तो 9वां रहा है, और 9 से पहले क्या आ रहा है, एक नंबर पे हम किस में रहे, चावल में, चावल निर्यात करने में। आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, देखो, हाल ही में सबसे कम उम्र के गोल्ड जीतने वाली मोमिजी निशिजा किस देश की है, तो ये जापान की। सबसे कम उम्र में टोक्यो में गोल्ड जीता है किसने, ये मोमिजी निशिया ने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, कौन सा देश दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर लगाएगा, तो ये लगाएगा चाइना। काम गंदे करता है और दिखावा स्वच्छ का कर रहा है, देख रहे हो। नेक्स्ट, हाल ही में हरित सोहरा वनीकरण अभियान ये लॉन्च किया है अमित शाह ने, और इन्हें क्या बनाया गया, कॉरपोरेट वो बनाया गया ना एक डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके हेड यही बने, ठीक है, ये याद रख लेना। और 3 जुलाई को बनाया था ना हमने ये इसका दिवस, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, अभी देखो, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, मतलब सारी गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है ना, वो इस पर मिल जाएंगी आपको। तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, ठीक। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा कोई डाउट वगैरह आए हो तो। इसके साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।